Hello guys, my name is Tamanna and today we will discuss about PTE speaking. So firstly we will discuss about what is PTE. What is PTE? PTE की फुल फॉर्म है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। यह एक ऐसा टेस्ट है जो अब्रॉड जाने के लिए कंडक्ट किया जाता है। पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश यह बहुत एक इजी टेस्ट होता है। इसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं। फर्स्ट है स्पीकिंग, सेकंड राइटिंग, थर्ड है रीडिंग एंड फोर्थ है लिसनिंग। ये जो 4 मॉड्यूल होते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और पीटीई टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें स्पीकिंग के नंबर रीडिंग और लिसनिंग दोनों में कंट्रीब्यूट किए जाते हैं। लिसनिंग के नंबर राइटिंग में भी होते हैं और राइटिंग के नंबर लिसनिंग में भी कंट्रीब्यूट होते हैं। राइटिंग के नंबर एज वेल एज रीडिंग में भी कंट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो पीटीई यह एक कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होता है और इसमें कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं की जाती। अगर आप इसकी स्कोरिंग को समझना चाहते हैं तो स्कोरिंग इसकी कैसे होती है, स्कोरिंग को समझने बहुत ही ज़रूरी होता है। इसकी स्कोरिंग कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। तो फर्स्टली पीटीई रीड अलाउड स्पीकिंग के 5 पार्ट्स होते हैं, 5 टाइप होते हैं, जिसका फर्स्ट टाइप है रीड अलाउड। रीड अलाउड एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके अंदर एक हमारे को पैराग्राफ दिया जाता है और हमें उसे क्या करना है, रीड करना है किसके, और इसको बनाने के लिए हमें प्रिपेयर करने के लिए 35 सेकंड मिलते हैं और हमें बोलने के लिए हमें 40 सेकंड दिए जाते हैं। यह एक ऐसा टॉपिक होता है, रीड अलाउड एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके अंदर रीड अलाउड के अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें से फर्स्ट पैरामीटर है फ्लुएंसी, सेकंड है प्रोनाउंसिएशन एंड थर्ड इज कंटेंट। थर्ड क्या होता है, कंटेंट। फर्स्ट फ्लुएंसी कई बच्चे समझते हैं कि फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है, स्पीड, बट ये क्या है, रॉन्ग। फ्लुएंसी का मतलब होता है एक फ्लो में बोलना, एक नॉर्मल पेस में बोलना क्या होता है, फ्लुएंसी होता है। प्रोनाउंसिएशन जिसको हम उच्चारण भी कहते हैं, इसमें किसी वर्ड को क्लैरिटी के साथ प्रोनाउंस करना क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन। कंटेंट जो भी डाटा हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है उसे हम क्या बोलेंगे, कंटेंट। जो भी हमें स्क्रीन पर दिया हुआ मिलेगा वो क्या होता है, हमारा कंटेंट। तो हम बात करते हैं अभी रीड अलाउड में ये 3 पैरामीटर्स होते हैं, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट के बेस पर ही रीड अलाउड की स्कोरिंग की जाती है। फर्स्ट इसके मैं आपको कई ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताऊंगी कि हम रीड अलाउड को कैसे करना चाहिए और कैसे हमें नहीं करना चाहिए। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि रीड अलाउड को कैसे किया जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक मेथड है रीड अलाउड का, तो हम इसको कई स्टूडेंट क्या करते हैं जिनके स्कोर नहीं आ पाते, वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ऑफ नॉर्मल। ये एक बहुत ही स्लो स्पीड है, हमें क्या करना है, एक नॉर्मल पेस में बोलना है, नॉर्मल बेस में बोलना है। तो नॉर्मल बेस में बोलने के लिए हमें क्या करना है, कंटिन्यूसली अपने जो पैराग्राफ दिया गया है उसको हमें कंप्लीट करना है। जो हमें 35 सेकंड मिलते हैं उसमें हमें क्या करना है, 35 सेकंड के अंदर हमें जो भी हमें इसके अंदर डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहे हैं उन क्या बोल करके देखना है, प्रोनाउंस करके देखना है, ताकि हम जब इस पैराग्राफ को पढ़ें तो हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है, एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ऑफ नॉर्मल वेदर, वाटर डिप्लीशन एंड द कोलैप्स ऑफ सोइल हैव बिकम बिग प्रॉब्लम्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मैनी आर नाउ फोकसिंग ऑन एथिक्स एंड फैमिली फार्मिंग एज ए वे टू कॉम्बैट दिस इश्यूज। ये क्या है, इसको पढ़ने का
सही तरीका। हमें एक नॉर्मल पेस के अंदर इसको पढ़ना है और हमें फ्लो के साथ इसको पढ़ना है, जिससे हमारे क्या होंगे, स्कोर इंक्रीज होंगे, हम अपने डिज़ायर स्कोर को ईजिली गेट कर सकते हैं। तो इसकी कई शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स है, स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए। अब कई भी स्टूडेंट होते हैं जिनको क्या होता है, रीड अलाउड पढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, जो भी उन्हें डिफ़िकल्ट कीवर्ड्स लग रहे हैं वो क्या करें, उनको नोट कर लें, नोट डाउन कर लें अपने माइंड के अंदर और उनको ना बोलें। हाँ जी, उनको ना बोलें। जैसे किसी भी कोई भी बच्चा है उसको वेदर बोलने में दिक्कत आ रही है या फिर कोलैप्स बोलने में दिक्कत आ रही है, तो उससे क्या करना है, इन चीज़ को स्किप कर देना है या स्किप कर देना है, पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है, लेकिन जो वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है उसको स्किप कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी फ्लुएंसी मेंटेन रहेगी, टूटेगी नहीं। तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ऑफ नॉर्मल वाटर डिप्लेशन एंड द ऑफ सोइल हैव बिकम बिग प्रॉब्लम्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मैनी आर नाउ फोकसिंग ऑन एंड फैमिली फार्मिंग एज ए वे टू कॉम्बैट दीज इशूज़। तो ये क्या था हमारा पढ़ने का तरीका। तो हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या हुई, स्किप द डिफ़िकल्ट वर्ड। जो भी हमें डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहे हैं उनको क्या करना है, हमें स्किप कर देना है अपने पैराग्राफ में से। इससे क्या होगा, आपकी फ्लुएंसी मेंटेन रहेगी और आपकी स्कोरिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड, कंटिन्यूसली। हमें क्या करना है, कॉन्टीन्यूसली स्पीक करना। जैसे मैंने आपको अभी पढ़कर दिखाया है, तो मैंने कॉन्टीन्यूसली इसको स्पीक किया है। जहाँ पे कोमा आ रहा है वहाँ पे छोटा पे पोज लिया है, जहाँ पे क्या आ रहा है, फुल स्टॉप आ रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा 1 या 2 सेकंड का पोज लिया है। तो ये पोज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसमें, रीड अलाउड में, जो आपकी मार्किंग को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ये थे इसके रीड अलाउड पढ़ने का तरीका। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई भी लड़का है या लड़की है जिसको रीड अलाउड पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो वो क्या कर सकता है, रीड अलाउड को क्या कर सकता है, 8 या 12 वर्ड के अंदर भी पढ़ सकता है और उसके बाद क्या कर सकता है, नेक्स्ट क्लिक। इसे हम क्या बोलते हैं आज के टाइम में, इसे हम बोलते हैं 1 लाइन स्ट्रैटेजी। जी हाँ, 1 लाइन स्ट्रैटेजी भी ओरिजिनल रियल एग्ज़ाम में वर्क करती है और ये एक्सपीरियंस के द्वारा देखा गया है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, कोई भी एक लाइन जो आपको अच्छी लग रही है उसे उठाइए और 35 सेकंड जो आपको प्रिपेयरिंग की मिल रही है, उस 35 सेकंड में आप बार बार उस एक लाइन को रिपीट कीजिए। और हाँ, जब आप 1 लाइन स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपके हर एक वर्ड क्लियर होना चाहिए, जो कंप्यूटर को अच्छे से समझ आ जाए। और हम कैसे कर सकते हैं 1 लाइन स्ट्रैटेजी, जैसे ही एग्रीकल्चर से लेकर वर्ड तक, ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया, 8 to 12 कोलैप्स ऑफ सोइल तक आप बोल रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे, एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ऑफ नॉर्मल वेदर, वाटर डिप्लेशन एंड द कोलैप्स ऑफ सोइल। यहाँ पे आपको कंप्लीट करके अपनी फ्लुएंसी को मेंटेन करे रखना है सोइल तक, और फिर क्या करना है, नेक्स्ट बटन क्लिक करना है। ये रियल एग्ज़ाम में स्ट्रैटेजी वर्क करती हैं। तो ये आपकी मेन थी रीड अलाउड के स्ट्रैटेजी एंड टिप्स एंड ट्रिक्स, जो आपको क्या करेंगे, अपना इजी स्कोर गेट कराने में हेल्प करेंगे। थैंक यू।